तो ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग लूप या रिंग। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपके पास एक करंट कैरिंग आपके पास रिंग दे रखी है जिसको आप लूप कह सकते हैं या रिंग कह सकते हैं। सर्कुलर लूप है आपके पास, तो जिसमें आपका करंट सपोज इस डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है ऐसे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट। तो आपको कोई भी पॉइंट पी पे बात करेंगे ऑन द एक्सेस, सेंटर से पास करने वाली एक्सेस। तो लाइन जॉइनिंग अलोंग द सेंटर एंड द एक्सेस ऑफ रिंग, इस पी पॉइंट में आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एंटायर रिंग। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम निकालेंगे? तो इसमें हम वही यूज करेंगे आपका बायो-सावर्ट लॉ का। बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता था, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो बायो-सावर्ट लॉ वही बोलता था कि एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण पी पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। तो उस डीएल को अगर हम क्या करें, टोटल डीएल मतलब अगर हम टोटल वायर यानी टोटल लूप के लेंथ को अगर हम इंटीग्रेट कर लें उसी डीएल से, तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 डीएल के करंट निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे फॉर द एंटायर रिंग। तो आपको ये पता है कि स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल के कारण जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है डीबी, ये बायो-सावर्ट ने बताया, ये आपको बताया म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डीएल क्रॉस आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी था आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये था आपके पास बायो-सावर्ट लॉ। तो इससे इसकी हेल्प से देखिएगा हम कैसे निकालते हैं एट दिस पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ रिंग आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिएगा बच्चों, अगर हम जैसे आपके पास ये रिंग है, आप ऐसे इमेजिन करें आपके पास ऐसी कोई रिंग रखी हुई है। तो इसके पास हम क्या करते हैं, एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल हम यहाँ पे मान लेते हैं। आपके पास छोटा सा करंट एलिमेंट हमने ले लिया डीएल, और एक हमने करंट एलिमेंट ले लिया यहाँ पे छोटा सा एट दी बॉटम ऑफ दिस सर्कुलर रिंग, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन की बात करें तो आपको ऐसा दिखेगा कि अगर जैसे अगर आपके पास ये इमेजिन, आप सपोज यहाँ पे आपके पास कोई रिंग रखी हुई है 3D में, अगर उसको इमेजिन करें तो इस पॉइंट में, टॉप मोस्ट पॉइंट में आपके पास करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, जिस जो मेरा पॉइंटर है मार्कर का, कुछ इस डायरेक्शन में आपके पास पॉइंट कर रहा है करंट, और ये आपके पास पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट से दूरी डीएल की, सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर डिस्टेंस अपॉन ऑफ योर पी पॉइंट फ्रॉम योर डीएल एलिमेंट, इसको हमने बोला दैट लेट सपोज दिस इज योर आर। और हम कह रहे हैं कि सपोज इसका जो रेडियस है आपके पास, इसका जो रेडियस है आपके पास रिंग का, दैट इज योर ए इज योर रेडियस ऑफ रिंग, and the distance between your center of ring and this point is known as your x आपकी distance है between O to P, ये आपके पास distance है x। तो r कितना होगा आपके पास, r आप निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इतना आपको आई होप सो समझ में आया। तो अब रही बात डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने की, कि इस पॉइंट में इस वाले छोटे से करंट एलिमेंट के कारण इस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो डायरेक्शन की बात करें तो अगर आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी डायरेक्शन निकालना सिखाया है मैग्नेटिक फील्ड का, कितने अच्छे ढंग से मैंने आपको सिखाया, अगर वो आप देख सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रू रूल का की हेल्प लेनी है, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं हम स्क्रू रूल से, अगर हम आपको दिखाएं तो देखें। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एट इस पॉइंट, अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि आप ऐसे इमेजिन करें कि आपके पास ये सर्कुलर रिंग है, ये आपके पास सर्कुलर रिंग है। तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट में आपके पास करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, मतलब मेरी तरफ को है, कुछ इस तरफ को है, जैसे आपको मैंने पॉइंटर दिखाया है। और आपके पास जो आर है वो ऐसे है, कुछ इस तरीके से है आर। तो ये है आपके पास आर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी आप कह रहे हैं आर। तो ये है आपके पास डीएल की डायरेक्शन वही होगी जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो ये है आपके पास आर। तो अगर आप इन दोनों में एंगल देखें, इस ब्लैक मार्कर और इस ब्लू मार्कर के बीच में जो एंगल है दैट इज योर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 90 डिग्री एंगल है। तो इसका मतलब है जो एंगल बिटवीन योर डीएल एंड आर तो हो गया आपका 90 डिग्री। तो अगर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं, देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट, स्क्रू रूल लगाएं, स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल कैसे लगाते हैं आपको मैंने बताया है। स्क्रू रूल हम कैसे लगाएंगे, आपने क्या करनी है, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट डीएल। तो डीएल अगर आप देखें तो डीएल है आपका कुछ इस डायरेक्शन में, देखिएगा डीएल आपका कुछ ऐसे है, अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ ऐसे है आपके पास डीएल, और आर है आपका कुछ इस डायरेक्शन में। देखिएगा ये आपके पास डीएल, आपके पास कुछ ऐसे है ना, स्ट्रेट डीएल आपके पास ये है, ये है आपके पास डीएल, और आर है आपका इधर को। तो अगर आप थंब की डायरेक्शन देखें तो थंब आपका पॉइंट कर रहा है कुछ इस तरफ को। इस पॉइंट में देखिएगा करंट आपका ऐसे है, डीएल आपका ऐसे है, क्रॉस करना है आपको टुवर्ड्स दी आर। तो देखिएगा आपके पास थंब डायरेक्ट कर रहा है कुछ इस तरफ को, है ना। तो इसका मतलब है पी पॉइंट में आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इधर को है, डीबी। आई होप सो ये आपको डायरेक्शन समझ में आई, हमने कैसे लगाया। सिंपल हमने लगाया स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल।
होल्ड दी फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, या डीएल की डायरेक्शन में आपने करंट रखना है, आर की तरफ को आपने कर्ल करनी है फिंगर्स। तो डीएल ऐसे है तो आर ऐसे है, डीएल क्रॉस आर थंब, देखिएगा थंब आपका ऊपर को जा रहा है, देखो कुछ ऐसे, तो ये है आपका डीवी। तो जिस डायरेक्शन में थंब उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आपके आर के, ठीक है। तो सपोज हम कह रहे हैं अगर ये एंगल अगर आपके पास अल्फा है, लाइक दिस एंगल इज योर अल्फा, तो आप बता सकते हैं क्या ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये होगा आपके पास 90 माइनस अल्फा। ये अल्फा है तो ये 90 माइनस, तो ये टोटल एंगल आपके पास 180 डिग्री का होगा, ये 90, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, दिस आपका एक्सेस से पास करने वाली लाइन के अगर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये एंगल अगर अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास बच्चों फिर से अल्फा, तो ये एंगल फिर से हो जाएगा आपके पास अल्फा। तो देखिएगा इस वाले के करंट एलिमेंट के कारण आपके पास जो नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन इधर को आई, इधर को हुई, इस डायरेक्शन में आई, क्या करंट एलिमेंट चेंज करने के कारण क्या आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। सपोज हमने इस पॉइंट में हमने आपका एलिमेंट लिया था एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द रिंग, अब हम ले रहे हैं आपका एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द रिंग, तो इस पॉइंट में क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो हम कहेंगे जी हाँ चेंज होगी। अगर आप फिर से लगाएं देखिएगा, तो इस बार आपके पास ये डिस्टेंस आर ये हो गई, तो इस पॉइंट से आपने इस पॉइंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फिर से अगर आप स्क्रू रूल लगाएं देखिएगा, तो इस पॉइंट में अगर आप बात करें बॉटम मोस्ट पॉइंट में, तो आपको करंट दिखेगा इनवर्ट जाते हुए, आपको दिखेगा करंट इनवर्ट, और आपके पास आर तो अभी भी वैसी है, आर तो अभी भी आपके पास वैसे ही है। ये आपके पास ब्रू मार्कर है, ये आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये आपके पास जैसे रिंग थी मैंने आपको सिखाई दी, आपके पास इमेजिनरी रिंग है, तो ये आपके पास बॉटम मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पे करंट आपका इन्वर्ट है, देखिएगा ये इन्वर्ट है, और आर वेक्टर अभी भी आपके पास ऐसी है, देखिएगा ये बच्चों देखें ये आपके पास आर है, तो अभी भी परपेंडिकुलर ही है, देखिएगा सेम सिनेरियो बन रहा है आपका, ऐसे है कुछ ऐसे, तो 90 डिग्री के एंगल में भी है। तो देखो डीएल क्रॉस अगर आर करें, अगर देखो डीएल इस डायरेक्शन में आपका डीएल, देखिए डीएल क्रॉस आर, देखिए आपके पास थंब कहाँ को जा रहा है, थंब आपका जा रहा है इस डायरेक्शन में, देखिए थंब, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, आर की तरफ को आपने क्रॉस करना है, थंब हो जाएगा इन द डायरेक्शन दिस, तो इसका मतलब है इस पॉइंट में आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो एलिमेंट आपने बॉटम मोस्ट लिया तो डायरेक्शन आपकी इधर को आई, और टॉप मोस्ट में डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरीके से थी, लेकिन हमें मतलब है यहाँ पे अब आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, तो एक डायरेक्शन इधर को है एक डायरेक्शन इधर को है, तो इन दोनों का अगर हमें नेट निकालना है यानी रिजल्टेंट निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को आप डिवाइड कर लो इनके कंपोनेंट्स में, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर हम डिवाइड करें देखिएगा तो क्या बनेगा, तो अगर ये अल्फा है, अगर ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा बनेगा आपका बच्चों, देखिएगा ये वाला अगर अल्फा है तो ये हो जाएगा आपके पास डी बी कॉस अल्फा, सिमिलरली ये वाला हो जाएगा आपके पास फिर डी बी साइन अल्फा। अब इस वाले कंपोनेंट को बांट, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम बांटें, तो ये वाला एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा आपके पास, सिमिलरली ये एंगल भी अल्फा होगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास कौन सा कंपोनेंट, डी बी कॉस ऑफ अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट इसका, ये वाला जो आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट, हाँ ये भी आपका लाई करेगा इसी के अलॉन्ग, इसी लाइन के अलॉन्ग, यानी डी बी साइन अल्फा, यानी इसका, यानी इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट भी इसके अलॉन्ग है, और इस वाले का भी वर्टिकल कंपोनेंट अलॉन्ग दिस, यानी साइन अल्फा वाला कंपोनेंट अलॉन्ग दिस है, दोनों कंपोनेंट इधर को हैं। तो ये तो हो गई आपके पास, सिर्फ हमने क्या करा इस एंटायर लूप के लिए हमने सिर्फ दो ही करंट एलिमेंट लिए, तो अगर ऐसे छोटे छोटे खूब सारे एलिमेंट से मिलके बना है आपका ये पूरा सर्कुलर लूप, तो अगर हम नेट डायरेक्शन निकालेंगे इन छोटे छोटे सभी मैग्नेटिक करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो उन सब की डायरेक्शन कुछ ऐसे ही आएगी, और इन सब का जो नेट है साइन अल्फा वाले कंपोनेंट एक डायरेक्शन में होंगे, और कॉस अल्फा वाले ऊपर वाले अलग होंगे, नीचे वाले आपके इधर को होंगे, यानी कॉस और कॉस वाले जितने भी कंपोनेंट हैं इस पूरे एंटायर रिंग के, वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जबकि साइन अल्फा वाले क्या होंगे आपके ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है आपके सेम डायरेक्शन में है। तो फॉर एंटायर रिंग, तो अगर हम बी नेट निकालें यानी फॉर एंटायर रिंग, तो इसके जितने भी छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स हैं उन सब के साइन अल्फा वाले कंपोनेंट ऐड होंगे और कॉस वाले कैंसिल आउट होंगे, यानी अगर हमें इन सबको समेशन करना है, समेशन का मतलब है इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन अल्फा, तो ये है आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो अब रख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू, अब सिंपली अगर आप वैल्यू रखें, डी वी की वैल्यू आपके पता है बायो-सावर्ट लॉ से कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल
देखो आइडियल साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा। देखो डीएल क्रॉस आर है ना, तो साइन 90 मैंने आपको बताया एंगल बिटवीन योर डीएल एंड योर आर वेक्टर इज योर 90 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 91। तो सिंपली हम लिखेंगे म्यू नॉट आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन अल्फा, टाइम्स ऑफ साइन अल्फा। इसका कर देंगे हम पूरा इंटीग्रेशन। जितने भी आपके पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उन सबको आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। पहले तो देखिएगा, तो जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप सबको बाहर निकालिए, तो बी नेट हो जाएगा आपके पास। देखिएगा तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 4 पाई अगेन आपका कांस्टेंट है, आर आपका फिर से कांस्टेंट है, आर स्क्वायर। ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल है आपके पास सिर्फ डीएल, वेरिएबल है आपके पास डीएल, तो आपने इंटीग्रेट कर दिया डीएल को। वहीं अगर हम साइन अल्फा की वैल्यू निकाल दें, इस वाले ट्रायंगल से अगर हम साइन अल्फा की वैल्यू निकालें, तो साइन अल्फा कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपका आर अपॉन ए, सॉरी ए अपॉन आर। ये आएगा आपका साइन, आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए अपॉन आर, तो ये हो जाएगा आपके पास ए अपॉन आर। तो इसका मतलब है आपके पास बी नेट जो आएगा, देखिएगा बच्चों, देखिए तो आपके पास बी नेट क्या आएगा, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई। अच्छा, अगर आर को भी अगर आप प्लेस करें, आर को पता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अच्छा आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आपके पास आर क्यूब, तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हम लिख सकते हैं सिंपली इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अच्छा रूट है ना, तो रूट प्लस आपका 1 3/2 हो जाएगा आपके पास, की पावर हो जाएगी होल पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, अब डीएल को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ लिमिट रखेंगे, तो डीएल क्या है आपके पास, एंटायर रिंग हो जाएगा आपके पास, तो 0 से लेके 2 पाई आर हो गया कि सर्कमफेरेंस ऑफ दिस रिंग। तो ये आपका सिंपली बन जाएगा पी नेट, क्या बन जाएगा देखिएगा बच्चों, यहाँ से बी नेट हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। इसको इंटीग्रेट करने के बाद तो डीएल का इंटीग्रेशन एल, लिमिट रखेंगे 2 पाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया आपके पास, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बी नेट बचेगा आपके पास। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, बी नेट आएगा आपके पास, देखिएगा बच्चों बहुत खूबसूरत सा निकल के आया हमारे पास, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस, सॉरी 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपके पास आया बी नेट एट द एक्सेस ऑफ कॉइल, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये है आपके पास बी नेट। तब इसी में एक स्पेशल केस है आपका, अगर हम क्या कहते हैं कि अगर हम पी पॉइंट अगर आपका ठीक सेंटर पे लाई कर जाए, तो अगर यही पी पॉइंट अगर ठीक सेंटर में अगर हम उसको उठा के अगर ठीक सेंटर पे ले आए, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर ठीक सेंटर में ला रहे हैं तो एक्स 0 हो जाएगा आपके पास, एक्स 0 हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल एंड दिस वुड बी 0। तो इसका मतलब है एक्स आपका 0, तो एक्स स्क्वायर 0 हो गया, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास बी नेट का इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा ना, तो 3 की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका ये आपका हो जाएगा अपॉन ए। तो ये इसका मतलब ये आपके पास टोटल फॉर्मूला बन जाएगा बी नेट इक्वल टू, तो फॉर दिस यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं आपके लिए, तो बी नेट हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई ए अपॉन, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ योर सर्कल या रिंग कह सकते हैं हम। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया हो हमने कैसे निकाला ऑन द एक्सेस ऑफ रिंग एंड दी सेंटर ऑफ रिंग, यानी सेंटर ऑफ अबाउट दी सेंटर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है इतना, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और एन दी एक्सेस होता है आपका म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो आई होप सो बच्चों आपको ये पूरा एंटायर डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो इसको आपको स्क्रीन पॉज करके आप इस पूरे एंटायर डेरिवेशन को आप नोट कर सकते हैं, और फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम इसमें एक ग्राफ देखते हैं, तो कैसे बनता है आपका ग्राफ, और कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं इसमें कैसे आपसे पूछे जाते हैं। तो हमने ये देखा कि ऑन द एक्सेस ऑफ रिंग जो आपके पास बी का फॉर्मूला आता है दैट इज योर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो ये आपके पास ऑन द एक्सेस ऑफ रिंग का फॉर्मूला ये था, ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ रिंग। वहीं अगर हम सेंटर की बात करें 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी बच्चों, तो ऑन दी सेंटर, और सेंटर की बात करें तो सेंटर में था आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो ये था आपका ऑन दी सेंटर ऑफ रिंग। तो वहीं अगर हम जैसे आपके पास ये आपके पास रिंग थी,
अच्छा, अगर हम नेट डायरेक्शन की बात करें तो इस पॉइंट पे हमने देखा कि आपके जितने भी आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट थे, ये वाले जो कॉस अल्फा वाले कंपोनेंट थे वो कैंसिल आउट हो रहे थे, यानी जो नेट डायरेक्शन जो होगी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की होगी दैट वाज अलोंग आपका साइन कंपोनेंट, यानी इस डायरेक्शन में थी। तो आपके पास बी नेट की डायरेक्शन आपके पास ये रहेगी, यानी अगर आपके पास करंट ऐसे है, दिस इज योर करंट, तो आपके पास बी नेट इधर को है। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट, तो ये तो हमने सपोज निकाला इस पी पॉइंट में, अगर हम इस पॉइंट पे निकालते, सपोज ये आपके पास बी पॉइंट है, तो क्या आप इस पॉइंट पे भी निकाल सकते थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी? तो अगर आप कोई पूछ दे आपसे इस पॉइंट पे बताओ, तो अगर आप फिर से अगर आप इसमें वही स्क्रू लगाएं तो देखिएगा इस पॉइंट पे देखें, तो अगर हम स्क्रू लगाएं दिखेगा, तो इस बार अगर देखो फिर से स्क्रू अगर हम लगाएं, तो अगर आपके पास ऐसे अगर हम हैंड करें देखिएगा कैसे करेंगे आप, तो डीएल क्रॉस अगर आप हाथ करेंगे ना, अगर ऐसे क्रॉस करेंगे देखिएगा, तो आपके पास यहाँ से इस वाले के कारण इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आएगी वो इधर को आएगी डीबी, और इस वाले के कारण इस पॉइंट में आएगी डीबी की डायरेक्शन आपके पास कुछ इधर को, और इन दोनों का जो नेट आएगा वो इधर को आएगा अभी भी, ये डीबी नेट है। यानी चाहे आपका ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, हमेशा आपके पास नेट डायरेक्शन इसी तरफ को होगी, हमेशा नेट डायरेक्शन आपकी लेफ्ट की तरफ को ही होगी, सॉरी टुवर्ड्स द राइट होगी, हमेशा टुवर्ड्स द राइट होगी, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो। कुछ बच्चे सोचेंगे कि इस पॉइंट में इधर को होनी चाहिए, अगर आप स्क्रू लगा के देख लेंगे, आप सिंपली है, मैंने आपको बताया स्क्रू लगाना, आप निकाल के देख चेक कर लेना उसमें कि आपको इस पॉइंट में भी डायरेक्शन इधर को है और इस पॉइंट में भी डायरेक्शन इधर को है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर को ही होगी हमेशा। कब होगी? जब आपके पास नेट करंट की डायरेक्शन आपकी ऐसे होगी, ठीक है बच्चों, ये है आपके पास करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी आपके पास अगर करंट की डायरेक्शन। तो सिंपली इसको समझने के लिए एक रूल बना दिया गया। रूल क्या है देखिएगा, इनसे बोला कि कर्ल दी फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आप करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें फिंगर को, देन डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा यहाँ पे आपके पास जो करंट है कुछ ऐसे है, तो ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब आपको जा रहा है इधर को, तो हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर को निकलेगा। वहीं अगर आप रिवर्स कर दें करंट की डायरेक्शन, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, कुछ ऐसे कर दें, देखिएगा ऐसे कर दें, तो देखिएगा इस बार करंट अब ऐसे है, तो अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इधर को आएगी। तो ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी, लेकिन दोनों एंड में आपकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो इसके लिए भी अगर आप एक रूल समझ लें तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द राइट हैंड fist rule. It states that hold the axis of coil in the right hand of your fist such that the curvature gives the direction of current, then the direction of thumb gives you the direction of magnetic field. ये आपका स्टेटमेंट हो गया इस रूल का। आपने हैंड इस तरीके से रखना है कि आपने कर्ल करना है फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि ग्राफ, इसके बीच में ग्राफ बताएं, ग्राफ पूछ सकता है इसके लिए। तो अगर आप ग्राफ बनाएं दिखेगा दोनों साइड के, अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो सपोज दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज योर एक्स जो डिस्टेंस आप लेते थे इस पॉइंट से, अगर हम कह रहे हैं ये पॉजिटिव एक्स है तो हम इसको बोल देंगे नेगेटिव एक्स हो गया साइड। तो देखेंगे आपको ये पता चलेगा कि सेंटर पे आपके पास मैक्सिमम थी मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये जो है आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है ऑन दी सेंटर, म्यू आई अपॉन 2 पाई है। तो सेंटर पे तो है मैक्सिमम, लेकिन आप जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इस साइड में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। और इन्फिनिटी की अगर सपोज मैं कह रहा हूँ ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी में लगभग क्या हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देखिएगा बच्चों, ये फिर सडनली इंक्रीज करेगी, इंक्रीज सेंटर में आपके पास मैक्सिमम, और फिर फाइनली फिर इस साइड को फिर से डिक्रीज करेगी। तो ये है आपका एट दी सेंटर, तो सेंटर पे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एट सेंटर। तो ये था आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ऑन दी बोथ दी साइड, चाहे इस साइड की बात करें और इस साइड की बात करें, तो हमने ध्यान में ये रखनी है दो बातें कि दोनों साइड तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इस पॉइंट में निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ को होती है और इस पॉइंट में इधर को होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट होती है दोनों साइड में डायरेक्शन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में दोनों साइड में डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। ये हमने आपका समझ लिया विद दी स्क्रू रूल। और मैक्सिमम होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर। तो ये था आपके पास करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड। अब ट्राई करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम आपका सिंपली, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये पहला क्वेश्चन आपको इधर का बच्चों, आपके पास एक सेमी सर्कुलर आपको आर्क दे रखा है, सेमी सर्कुलर है जिसमें आपका आई करंट फ्लो कर रहा है। आपको सेंटर में रेडियस आपको क्रॉस दी सेंटर इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो करते हैं। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर, सेंटर में कितना होता है आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2r।
तो यही था आपके पास। तो आर की जगह पे आप कैपिटल आर रख लेंगे। लेकिन ये आपका पूरा सर्कल तो है नहीं, तो सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको आप क्या कर लेंगे, आप हाफ कर लेंगे। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4r। आई होप सो मैंने आपको समझाया कि हाफ क्यों कहा। हाफ इसलिए करा क्योंकि आपको पता है पूरे एंटायर सर्कल का होता है आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेकिन ये तो सर्कल सिर्फ हाफ है, तो आप क्या कर लेंगे, सिर्फ इसका हाफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। आपको ये दे रखा है, ये आपको एक क्वाड्रेंट दे रखा है, सर्कल का एक क्वाड्रेंट है जहाँ पे सेंटर में 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको इसके अबाउट क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वही करेंगे, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई अपॉन 2r। लेकिन देखो अगर क्वाड्रेंट है यानी 1/4 है सर्कल का, 1/4 का मतलब क्या हो, जैसे अगर हम करें 90/360 ना, तो 1/4 ही तो आएगा ही, तो दैट इज योर 1/4। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1/4। तो बी हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 8r। तो ये हो गया आपके लिए क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला। तो सिमिलरली अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल एंगल थीटा है, सपोज हम कह रहे हैं कोई भी आपके पास थीटा एंगल का कोई सेक्टर है, इसका रेडियस आर है, इसमें अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट दी सेंटर, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो देखिएगा हमने कहा 90/360 करना ना फॉर क्वाड्रेंट, तो हम क्या करेंगे, सिंपली थीटा अपॉन 360। सिंपल, ये है आपका यूनिटरी मेथड से। तो आप किसी भी सेक्टर का हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर के लिए फॉर्मूला आपके पास ये हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको कुछ इस तरीके से। ये आपके पास वायर है, ये आपके पास फिर सर्कल है, ये आपके पास करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसका सेंटर सपोज दिस इज योर सेंटर ओ, और ये आपके पास सर्कल है, सेमी सर्कल है, ठीक है, आधा सर्कल है, और यहाँ से आपका ये आई करंट निकला, ठीक है। तो आपको निकालना नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस, आपके टोटल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको के लिए आपको ये निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा अगर हम इस पूरे सेक्शन को या इस पूरी वायर्स को अगर हम हिस्सों में बांट लें, 3 हिस्सों में बांट लें, सपोज हम कह रहे हैं ये ए बी और ये सी है और ये आपका डी पोर्शन है। तो अगर आप देखें ए से लेके बी वाला पोर्शन है आपके पास सिर्फ एक वायर है, ए से लेके बी वायर है, फिर बी टू सी ही आपके पास एक सर्कल है। अब बी टू सी आपके पास सर्कल है जिसमें आपके पास करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, सर्कल है, फिर सी से लेके डी आपके पास फिर से एक वायर है। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। तो अगर हम ए बी के अलोंग निकालें, तो वायर के लिए आपके पास फॉर्मूला आपको अगर याद है फ्रॉम द बायो-सावर्ट लॉ, हमने ये भी निकाला था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, तो ये होता है आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये था आपके पास फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो। फाई 1 फाई 2 हम ले लेते हैं, यहाँ से एंगल कितना बना रहे हैं। तो अगर हम फाई 1 फाई 2 की बात करें तो हमें सेंटर पर निकालना है। तो फाई 1 फाई 2 तो दोनों जीरो हो गए आपके पास। अरे देखेंगे ना, क्योंकि ये अलोंग दी लाइन जॉइनिंग ही है, ये वायर के अलोंग ही, स्ट्रेट वायर के अलोंग ही आपका ओ पॉइंट है। तो अगर फाई 1 फाई 2 की बात करें, फाई 1 फाई 2 हम इसी एंगल से लेते हैं, तो फाई 1 भी जीरो और फाई 2 भी जीरो है, तो जीरो और जीरो जीरो, यानी वायर के कारण अक्रॉस बी यानी मैग्नेटिक फील्ड बी अक्रॉस ए बी तो हो जाएगा आपके पास जीरो, क्योंकि ये सेंटर से ही पास कर रहे हैं, क्योंकि इसी लाइन जॉइनिंग से ही पास कर रहे हैं ये। सिमिलरली अगर हम इस वाले वायर के अक्रॉस निकालें सी डी, तो ये भी सिमिलरली हो जाएगा आपके पास जीरो। ठीक है बच्चों, आई होप सो ये समझ में आया होगा आपको ये वाला हमने कैसे करा। अब जो आपके पास रह गया मैग्नेटिक फील्ड जो आपका निकालना, दैट इज ड्यू टू बी टू सी। तो बी से लेके सी रह गया, तो बी से सी आपके पास सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का भी हमने बताया आपको क्या करेंगे, सर्कल का आपने हाफ करना है, सर्कल के अक्रॉस होता है आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सपोज हम इसकी रेडियस r कह रहे हैं, अपॉन 2r इंटू 1/2 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं सिंपली। तो ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा हम डायरेक्शन की बात करें तो फिर से वही, अगर रूल लगाएं तो अगर हम देखो करंट की डायरेक्शन आपके पास ये है, क्रॉस अगर हम कर्ल करें फिंगर्स को, मैग्नेटिक थंब जाएगा आपका इनवर्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे इनवर्ट, इनवर्ट इनवर्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, जबकि इसके कारण क्या है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। सिस्टम आपको ये दे रखा है करंट का, वायर का सिस्टम दे रखा है, तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे ड्यू टू ऑल दी सिस्टम। तो फिर से अगर आप देखें ए से लेके बी आपका पास वायर है, फिर बी से लेके सी आपके पास सर्कल है, फिर सी से लेके डी फिर से आपके पास एक वायर है। तो देखिए अगर सी डी की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस सी डी, तो देखिएगा ये वायर अलोंग दिस सेंटर के अलोंग ही पास हो रही है, इसी के अलोंग पास हो रही है स्ट्रेट, तो इसका मतलब इसके अलोंग आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन ये वाली वायर इसके अलोंग नहीं है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इस वाले में लगाएं
तो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगी ये वायर, क्योंकि जिसका एक एंड क्या है, फिक्स्ड है, जबकि एक एंड कहाँ को है, इनफाइनाइट को है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी निकालें, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अब डी इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास आ रही होगी, तो साइन ऑफ 90, साइन 90, क्योंकि एक एंड आपका इन्फिनिटी पे मिलेगा आपको, जबकि दूसरा एंड आपका क्या है, आपका है नहीं, तो दूसरा एंड तो जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो, तो साइन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बी ड्यू टू ए बी हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अच्छा, अगर इस वायर के कारण इस ओ पॉइंट में अगर हम डायरेक्शन देखें, तो देखिएगा थंब डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और तो पुश ऑफ पाम वुड गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वायर के केस में हम ये लेते थे पुश ऑफ पाम। तो देखो इनवर्ड है, तो इस वायर के कारण है आपकी इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्रॉस, इनवर्ड है तो क्रॉस है। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको इनवर्ड में डॉट लेते तो कहाँ पे करेक्शन कर लेना आप, इनवर्ड में इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप क्रॉस ही आएगा आप, ठीक है, इसके सिंबल आपका। सिमिलरली अगर हम इसके क्रॉस निकालें अब ये वाला आपका बी से सी, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालें ड्यू टू बी टू सी। अभी आपके पास सेमी सर्कल है, अभी हमने निकाला सेमी सर्कल म्यू नॉट आई अपॉन 4 और इसके अक्रॉस भी अगर हम देखें, देखा इसके अक्रॉस कहाँ को है आपके पास, अभी भी इनवर्ट है, तो इसके अक्रॉस भी इनवर्ट है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इनवर्ट है, इनवर्ट है तो ऐड हो जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम करेंगे दोनों को ऐड b1 प्लस b2। तो ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तो ये आपके पास आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एंटायर सिस्टम। और सी डी के अक्रॉस आपका ऑलरेडी 0 था।